हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रज बैंकर चैनल। तो आज हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे LIC ADO की। LIC ADO एग्ज़ाम की मेंस की एनालिसिस। तो शुरुआत करते हैं हम रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग में एक सर्कल बेस्ड पजल आई थी, सिटिंग अरेंजमेंट 6 पीपल थे जिसमें, उसके साथ साथ उसमें ब्लड रिलेशन दे रखा था। जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि Q दे रखा था, Q के सेकंड पे बैठा है शायद से ब्रदर ऑफ T, राइट। तो हम उसको यहाँ या यहाँ दो जगह बिठा सकते हैं। इसी तरीके से आगे था पूरा। सेकंड जो पज़ल आई थी वो थी हमारी 7 पीपल थे जिसमें चॉकलेट पे थे और उनको 7, 6, 8 मतलब एक स्टैक में या फिर कहो कि एक बिल्डिंग में उन्हें अरेंज करा था हमने। एक वर्ड आया था, उस वर्ड में पहले हमें क्या करना था, सब अभी वर्ड याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। तो उस वर्ड को पहले हमें जो N से पहले लेटर आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली, उन लेटर्स को हमें एक इंक्रीज़ करना था, बाकी के लेटर्स को एक डिक्रीज़ करना था। उसके बाद उसमें से जो वॉवल हैं उन्हें हटा के बचे हुए वर्ड्स को हमें लगाना था अल्फ़ाबेटिकली। ये था एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में हमें जो करना था। डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो हमारा शायद से नॉर्थ बेस्ड थे, 5 लोग, राइट। उसमें पूछा था कि जो सेकंड नंबर पे है वो कौन है, लेफ़्ट टू द सेकंड कौन है। ये क्वेश्चन उसमें पूछा था उन्होंने, जिसे हम कर सकते थे। दोनों हमें 2 वो दे रखे थे, फर्स्ट सेकंड, उस ऑप्शन से हमें करना था। ऐसे ही करके 2 क्वेश्चन और थे, वो अभी मुझे याद नहीं है। उसके बाद दो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं करे। रैंकिंग आई थी, 3 क्वेश्चंस थे। रैंकिंग इन द सेंस कि 6 लोग थे, जिसमें एक था कि U और S जो हैं वो लास्ट में नहीं बैठेंगे, और ऐसे ही करके 6 लोगों की रैंकिंग थी कुछ। और 3 आए थे हमारे स्लॉग्स के क्वेश्चंस। ओनली अ फ्यू भी उसमें यूज़ हुआ था। ठीक है, ये रही हमारी रीजनिंग की एनालिसिस। अब हम आते हैं हमारी मैथ पे। मैथ में क्या क्या आया था, एक तो रॉन्ग नंबर क्वेश्चन आए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे, इजी थे काफ़ी। एक जो मुझे याद है उसमें हमने डिफरेंस निकाला। जैसे एक मेरा आ रहा था 4 के बाद कुछ आ रहा था, फिर 125 आ रहा था। तो 2, 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगा ये। तो 5 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके इसका बनेगा। ऐसे करके ही कुछ बन रहा था एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेम्बर। डेटा सफिशिएंसी के इसमें भी क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे। डेटा सफिशिएंसी के इसमें 3 क्वेश्चंस थे। और अगर हम बात करें अरिथमेटिक की, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसमें हमें टी का वैल्यू निकालना था। शायद 4 आया था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, लेकिन आई थिंक 4 था, है ना। और एक आया था हमारा CI में हमें रेशो दे रखा था, 2 स्टेटमेंट अलग अलग दे रखे थे, R का वैल्यू इसमें निकालना था, उनका टोटल रेशो दे रखा था, उसमें R के इक्वेट करके वहाँ R की वैल्यू 10 आ रही थी मेरी, 10%। फिर मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन था। और अगर हम बात करें DI में तो एक आई थी हमारी केसलेट 5 मार्क्स की, 5 क्वेश्चंस थे उसमें। उन 5 क्वेश्चंस में केसलेट जो थी वो बेस्ड थी एप्पल और गुआवा पे। एप्पल और गुआवा में उन्होंने बोला था हमें, एक तो सेलिंग प्राइस दिया था, दूसरा प्रॉफिट दिया था। उसके कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी, कुछ के हमें, जैसे कि 8/5 ऑफ 8/3 ऑफ ASP, ऐसे करके हमें छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे थे, उनसे हमें ये केसलेट बनानी थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम जो हमारी DI आई थी। DI में मुझे कुछ जो याद है वो ये है कि एक वो फंक्शन करवाते हैं, तो मैरिज फंक्शन और पार्टी फंक्शन, इस पे बेस्ड हमारी DI थी, और ये थे हमारे टोटल लोग। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ABCDE इनको पाई चार्ट में डिवाइड किया था। तो पहले पाई चार्ट में हमें जो वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू दे रखी थी हमें 4000 में से निकालनी थी, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था ये। ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 4000 में से इन सब की वैल्यू निकालनी थी, ये थी हमारी टोटल। इसके बाद हमें एक और पाई चार्ट दिया था जिसमें हमें 20 to 100 जिसका वैल्यू था,
और उस 2200 में से हमें निकालने, वो 2200 हमारे मैरिज के आ रहे थे, उसमें से माइनस करके हम पार्टी के निकाल लेते। सही थी, डूएबल थी, ठीक है। इतना मुझे मैथ और रीजनिंग का याद है। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश और हमारी जीके की। जीके में एक क्वेश्चन आया था हमारा सर्फ एक्सेल। अब कुछ ऐसे ही था, एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन सर्फ एक्सेल का उसने पूछा था। अब मुझे ना इतना याद था कि जब भी मैंने सर्फ एक्सेल का पैकेट देखा है, उसके ऐसे 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 कुछ बना रहता है जिस पे एच लिखा रहता है, मिडिल में एच लिखा रहता है, इसलिए मैंने इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया और वो ठीक है। एक आया था हमारा पीएम मित्र पार्क कितने बन रहे हैं, तो पीएम मित्र पार्क हमारे 7 बन रहे हैं, हमने पढ़ा है। और पहला हमारा, ये खैर उसमें क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन पहला हमारा तमिलनाडु में बन रहा है। एक आया था पुलिकेट लेक जो है वो किस किस राज्य से होके जा रहा है। ऐसे कई ऑप्शन थे ना, कई सारे ऑप्शन थे, फिर हमें लिखा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट और फोर्थ है, या सेकंड और फिफ्थ है, ये करके उसमें क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन था कुछ एल्बर्ट प्राइज के ऊपर, एक क्रिकेट से रिलेटेड था जिसमें शायद से न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ दिया था उन्होंने। एक बुक आई थी, बुक में मुझे जो याद आ रहा है वो बॉय करके कुछ नाम था उस बुक का, अब एग्जैक्टली तो नहीं याद है और इतना रिमेंबर नहीं रह पाता है हमें एग्ज़ाम में, राइट। अब हम आगे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का जो पैसेज था वो हमारा था रोड एक्सीडेंट पे। अब इसमें सबसे ज़्यादा आए थे हमारे सिनोनिम और एंटोनिम, है ना। सिनोनिम एंटोनिम में मुझे एक वर्ड याद आ रहा है कम्यून, एक वर्ड याद आ रहा है रेज, है ना। आई थिंक राइस, कुछ ऐसे ही था, वर्ड्स थे। आप कमेंट करिएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। और बाकी एक फिलर था जो दे रखा था ना, कुछ एनजीओ जो थी एक, आपको याद होगा, एनजीओ के आगे गैप दे रखा था, वॉज डूइंग दिस, ऐसे करके कुछ था उसमें। अगला फिर हमारे आए थे वर्ड स्वैप, बहुत इजी आए थे वर्ड स्वैप, ये W है। वर्ड स्वैप हमारे बहुत इजी आए थे, 4 to 5 क्वेश्चंस थे, इजी थे। फिर हमारे ब्लैंक्स आए थे 2 वाले, जो ब्लैंक्स होते हैं, यानी कि 2 तो जो फिलर होते हैं ना, फिलर ले लो इसको, 2 फिलर्स, 2 आए थे एक ही क्वेश्चन में, ऐसे करके हमारे 2-3 क्वेश्चंस थे। एरर थी, एरर हमारी बहुत इजी थी, किस सब में मोस्टली मैंने देखा था लाइक कि उन्होंने लिखा है इट इज़, तो उन्होंने लाइक देयर आर मैनी स्वीट्स हैं, तो स्वीट्स की जगह एस मिसिंग है, ऐसे करके बहुत इजी एरर थी। ये एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था नहीं उसमें। तो बहुत इजी एरर थी, 4 से 5 क्वेश्चन थे हमारे एरर के। अब भाई जिसका सबसे ज़्यादा हवा मचा हुआ था, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पार्ट, दैट इज़ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। शुरुआत करेंगे हम सबसे ईजी क्वेश्चन से, दैट इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ LIC 1956 1 सितंबर, राइट। FPR का फुल फॉर्म पूछा था। यूलिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अटमोस्ट गुड फेथ करके प्रिंसिपल को दूसरे जो लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो पूछा गया था उसको। एक था हमारा क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्लेम ऑफ इंश्योरेंस करके था। एक इंडेमिनिटी पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में हमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इसका डेफिनेशन दिया था पूरा, और पूछा था कि व्हाट इज़ दिस, तो वी हैव टू टेल कि ये इन्फ्लेशन होता है, राइट। एक पूछा था रोड, एक कुछ योजना थी, है ना, इसका फुल फॉर्म था रोड सुरक्षा बीमा योजना, कुछ ऐसी था, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा था। एक क्वेश्चन था हमारा ग्रेस पीरियड से, राइट। ग्रेस पीरियड कितना होता है, ऐसे था ना कि 30 डेज़ और 1 मंथ, 31 डेज़ और 1 मंथ, 15 डेज़, ये करके क्वेश्चन था। एक था कि अगर हमारी अर्ली डेथ हो जाती है तो हमने कब तक की प्रीमियम भरी हो जिसके बाद हमें वो पॉलिसी से मिलेगा जो भी हमारा बेनिफिट है। अब जो भी चीज़ें याद नहीं हैं मुझे, आप कमेंट सेक्शन में करिएगा रिप्लाई। आई होप कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। अब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।